तो कम से कम हमको वाणी के व्यवहार के स्तर पर वह तो हम दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। उस संपत्ति को तो हम संभाल सकते हैं ना। उस संपत्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास है। पहले उसको संभालो। उसके बाद में क्या करना है, जीवन में जो साधन, जो भौतिक की साधन है, उनको भी आप उतना ही व्यवहार करते हुए, साधन मानते हुए व्यवहार करिए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो जीवन में जितने भी साधन हैं उनमें आप प्रसन्नतापूर्ण जीवन को जी सकेंगे। मैंने देखा है ऐसे परिवारों को जो बहुत कम साधनों में हैं और उनके घर में मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, आनंद है, प्रेम है। बहुत मैंने देखे हैं। वो प्राचीन काल की एक कहानी सुनाते हैं लोग, कई बार वो कहानी आपने सुनी होगी। कहने बोले एक सेठ जी का बड़ा सा बंगलो था, उसके बराबर में एक गरीब की झोपड़ी थी। तो बोला सेठ जी दिन भर कमाने के लिए लगा रहता था। शाम को घर आए, बीबी चिक चिक झिक झिक करे, फिर सेठ जी दो सोना में झगड़ते रहते थे। तो सेठ जी देखता था कि सामने वो झोपड़ी में वो झगड़ते नहीं है, वो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, बड़े प्रसन्न नजर आते हैं। तो क्या कहानी है, क्या चक्कर है? तो एक दिन उसने पत्नी ने पूछा, बोले भाई इतनी हमारे पास संपत्ति है, इतना दौलत है, इतना बड़ा बंगलो है, सब कुछ है, फिर भी हम झगड़ते रहते हैं। बोले जो गरीब है देखो बराबर में, कैसे प्रेम है आपस में, कैसे मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो उसने कहा, बोला ये 99 का फेर है हमारा। तो उन्होंने कहा क्या है 99 का फेर? उसने कहा जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जितना है उससे और बढ़े और बढ़े, हर रोज हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा दौलत बढ़े। तो सिर्फ संपत्ति और दौलत बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने सारे जीवन को जो है ना नरक बना रखा है। उसका ये कि जो मिल जाता है खा लेते हैं, जो मिल जाता है उसी में योजना बना लेते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो उसको समझ में नहीं आई। बोले तेरे को मैं समझा दूं प्रैक्टिकल? बोले हाँ। तो अगले दिन जो है वो सेठ जब आया था, 99 मतलब 99, ठीक है, 99 रुपए की सिक्कों की एक थैली बांध करके वो झोपड़ी के आगे डाल दिया। तो वो पहले तो देख करके खुश हो गए झोपड़ी वाले, बोले इतनी संपत्ति, इतने पैसे। फिर अंदर ले जाके गिनना शुरू करा, गिना तो 100 होने में एक कम था। उसने कहा भाई ये 99, हमको 100 बनाना चाहिए। इसको योजना बन गई। बनी तो क्या, हर रोज जो आकर के शांति से खाते थे उसमें से बचा बचा करके 1 रुपया बनाने के चक्कर में हल्ला शुरू हो गया। पर बन गया, एक की जगह कम बखत 2 बन गए, 2 रुपये बन के। बोले अभी 101 हो गया, क्यों ना हम इसको 200 बना लेते। बस फिर 200 बनाने के चक्कर में फिर वो शांति खत्म हो गई। तो दो ही लड़ाई झगड़े जैसे वो सेठ जी लगता था। सेठ जी ने कहा देख सेठानी, वहां शुरू हो गया ना। बोले क्या? बोले यही था 99 का चक्कर। पहले चक्कर में नहीं थे तो शांति में थे, अब चक्कर में फंस गए तो सिक्के की थैली तो भरी पड़ी है पर शांति चली गई। तो ये ध्यान रख लेना। तो सिक्के जरूरत तो है, पर कहीं सिक्के के इस चक्कर में सारी शांति चली जाए, ये ध्यान रखना भी जरूरी है। तो इसको ध्यान रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए, आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहिए। तो जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को सामंजस्यता बैठाते हुए, पूर्णता कहीं पर भी नहीं है। मैं देखता हूँ प्रायः जितने, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास आते हैं, 2 4 5, अभी हमारे यहाँ भी हैं, अभी भी मेरे यहाँ 2 4 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी। मैं कहता हूँ बाबा जी बन जा, अरे नहीं आशा जी शादी तो करनी है। तो वो जो शादी नहीं हो रखी, वो शादी के चक्कर में घूम रहा है, और जिसकी शादी हो, अरे हम तो फंस गए, नहीं करते तो अच्छे थे। अब वो अच्छा कौन था मेरे को आज तक तो समझ में आया नहीं। देखो हाँ, प्रायः तो कम से कम जहां हो। और इसमें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, इसको अब सत्य कहानी है ये। हम लोग बनारस में थे, हम लोग पढ़ते थे गुरुजी के पास में। बहुत अच्छे तपस्वी गुरुजी थे, अभी भी हैं दुनिया में। पूज्य स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत, बहुत अच्छे थे। तो वो पढ़ाते समय क्या हुआ, हम लोगों के ना ब्रह्मचारियों के 2 ग्रुप थे। एक तो ब्याह करने के चक्कर में रहता था, एक ने कहा हमको शादी नहीं करनी, ऐसा वाला टाइप। एक को जिनको ब्रह्मचारी रहना है, एक को जिनको गृहस्थ बनना है। तो एक दिन क्या हुआ, वैसे बातों बातों में, हम लोग ज्यादा नहीं थे, 5 6 लोग थे, आपस में ही हो गई, जैसे कहते हैं ना थोड़ी
गमा गमी हो गई। तो क्या हुई, तो वो शादी करने वाले कहते ब्याह कराना बहुत अच्छा है, और हम लोग सोचेंगे, हमने कहा नहीं ब्याह नहीं कराना अच्छा है, ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। तो हो गया, तो दो ग्रुप बन गए, बहुत देर हो गई। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, गुरुजी से पूछ लेते हैं कि ये ब्याह कराना अच्छा है या नहीं कराना अच्छा है। तो अच्छा, जो ब्याह ना कराने वाले विचार का था वो ज्यादा खुश हो रहे थे अंदर अंदर, क्योंकि गुरुजी तो ठहरे ब्रह्मचारी सन्यासी आदमी, तो गुरुजी कहेंगे कि बेटा ब्रह्मचारी सन्यासी, हम मन में यही था, गुरुजी कहेंगे भाई जिस रास्ते पे वो चल रहे हो, तो कहेंगे ना मेरा वाला रास्ता अच्छा है, तो खुश। और दूसरे वाला गुट भी सोचे चलो गुरुजी जो भी निर्णय दे दे। तो हम पहुंचे, मतलब गुरुजी आए पढ़ाने के लिए, हम लोग बैठे थे क्लास में, कहा गुरुजी एक प्रश्न है। बोले पूछो। ये बताओ कि ब्याह करना अच्छा है कि ना कराना अच्छा है। तो सारे बैठे, अब गुरुजी क्या बोलते हैं। तो गुरुजी ने धीरे से कहा बेटा दोनों ही अच्छा है। तो हमने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, दोनों ही अच्छा है। बोले बेटा जिस रास्ते में रहो उनके जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, उनको निभा लो, वही अच्छा है। समझ में आई। तो गृहस्थ में रह करके तुम सोचो कि गृहस्थ की जिम्मेदारियों से भागूं, इसको नहीं करूं, ये फंस गई, ये हो गया, ये पति निकम्मा मिल गया। तुम्हारा पति भी सोचता होगा कहीं होगा, तो पति निकम्मे मिल गई। हाँ, तुम अकेले थोड़ी सोचने वाले, वो भी सोच रहे होगा बैठे बैठे। तो इसलिए कि इसको कैसे निभाया जाए, कैसे इसको सुंदर बनाया जाए, कैसे इसको चलाया जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, हमारे संस्कृत में तलाक या जो डाइवोर्स बोलते हैं ना, ये शब्द नहीं है, पता है आप लोगों को, शब्द ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात, जबकि संस्कृत में, संस्कृत का जो शब्दकोश है इतना समृद्धशाली है, संस्कृत में करोड़ों शब्द हैं, परंतु जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, या जो तलाक शब्द पता है उर्दू का है, डाइवोर्स इंग्लिश का, कोई हिंदी में बताओ क्या है इसका नाम। विच्छेद तो जोड़ा है जबरदस्ती, विवाह विच्छेद एक ही शब्द होना चाहिए था ना। फिर विच्छेद तो कुछ भी हो जाए, पति विच्छेद, पत्नी विच्छेद, पुत्र विच्छेद, वो तो कहीं भी लगा दो, उसी के आगे हो जाएगा विच्छेद। तो कहीं लिखा हुआ है? हा? क्या है? छड़ापति, छड़ा पत्नी, वो जबरदस्ती बनाया ना, तो छड़ा पत्नी छड़ा पति वही होगा ना, वो विवाह विच्छेद। हाँ, कहीं ना मिलेगा, किसी में ना, हिंदी में ना, असमी में ना, उड़िया में ना, किसी किसी नागालैंड में किसी भाषा में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जबरदस्ती बनाया हुआ शब्द मिलेगा, कोई शब्द तो बनाना पड़ेगा ना हमको। तो ये हमारे यहाँ तो ना वो था, वो 7 जन्मों वाली कहानी कहते थे ना, कि बोले जन्म जन्म, बोले जोड़ियां कहाँ बनती है, बोले वो आसमान में, और चलेगा कहते बोले 7 जन्म में। फिर आजकल बोलते हैं ये अच्छा जी, ये 7वां ही जन्म चल रहा है बस, बोले अपना तो सबका 7वां चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से थोड़ी जीवन को जिया जाता है। अगली बार इससे भी खतरनाक मिला तो तब क्या करोगे? तो इस वाले से तो निभा लो। तो अब आपका काम क्या है? आपका तो ठीक नहीं रहा, आप सब बहुत अच्छी बहनें हैं, बस हमारा कर्तव्य है कि हम जा करके समाज के अंदर जो ये विषमताएं हैं, जटिलताएं हैं, जो संघर्ष है, आपस में जो विवाद है, जो कलह है, जो झगड़े हैं, जो फसाद हैं, उनको ठीक करने का भी ये योग का ही पार्ट है। लोगों के घर बसे, घर में प्रसन्नता रहे और जीवन स्वस्थ हो। देखो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है ना, श्रद्धेय स्वामी जी ने इतने बड़े मिशन और अभियान से जोड़ करके आपको एक ऐसे कार्य के लिए लगा दिया। बहुत सारे पैसे होने से लोग सोचते हैं ना पुण्य के लिए क्या करें, बोले थोड़े पैसे दान कर दो, थोड़ा गरीबों को बांट दो। फिर मैं बताता हूँ आप कितने सौभाग्यशाली हो, कितने आप अमीर हो ना, लोगों को आप जीवन दे रहे हो। इससे बड़े कोई दान हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? आपके प्रयास से यदि एक आदमी का भी जीवन बच जाए, एक का भी बच जाए, तो ये जन्म सफल हो गया आपका। सच में लोग जब कोई भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं कि इस बीमारी के लिए कोई मदद करो, 15 करोड़ लगेगा, 20 लगेगा, 5 लगेगा, ऐसे करते करते बेचारे वो परेशानी में है, उनके पास कोई उपाय नहीं करते हैं। पर हम कहते हैं कि हम बिना कुछ उनका लगाए
बिना कुछ उनका खर्च करे उनको आप जीवन दे रहे हो, वो जीवन देखो, आपको पता हो ना हो पर पुण्य तो आपको मिलेगा, ये बात पक्की बात है। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस योग मिशन को, इस अभियान को, मैं तो पिछली बार वाली बहनों से पूछा, मैंने कहा योग ना सिखाती तो क्या करती? आप लोग सोचो ना, यदि आप योग से ना जुड़े होते, दुखी रहते, रोगी रहते, झगड़ा करते, या तो फिर किसी बाबा के पास, किसी बाबू के पास, कहीं इधर उधर, कोई ग्रह में, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई किस किस में, है ऐसे घूमते रहते सब। पहले बीमार, फिर बीमार होने के बाद उपाय, पर डॉक्टर से ठीक ना हो तो बोले कोई बाबा जी ठीक करेगा, बाबा जी ठीक नहीं करेगा तो कोई झाड़ू फूंक वाला करेगा, बोले कोई ग्रह खराब हो गया होगा, कोई जो है किसी का क्या क्या बिगड़ गया होगा। बिगड़ते हम हैं, फिर ढूंढते, कारण ढूंढते दूसरों को है। तो अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो दिन भर काम ही करके आ रहा हूँ, कल भी कहीं जाना था, हमारी बहन जी का आदेश होगा, बोला अच्छा जी आप आ जाइए, आ जाइए। उनको पता है आज नहीं आया तो कल का कोई भरोसा नहीं। हाँ, हमारे ऐसा ही है, और सच बात भी है। पता है मैं क्या सोचता हूँ, देखो मैं अपनी बात बता देता हूँ, चलो थोड़ी सी। पहले तो मैं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो हम बड़े आनंदित हो जाएंगे टाइप ना, ऐसा। तो आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे। पता है आजकल मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता आज मुझे मस्ती में रहना है, सुबह से शाम तक फुल मस्ती। तो ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक दिन आप मस्ती में रह सकते हो? क्या आनंद में रह सकते हो? खुश रह सकते हो? बिना गुस्सा के जी सकते हो? तो हर रोज के लिए हर रोज जियो ना, फिर तो सारी जिंदगी ऐसे ही जी लोगे। जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही जी लोगे। तो कितना सरल है ना जीवन जीना। हमारे पास कुछ परेशानी भी नहीं है ना। आदमी को इस टेंशन में रहता है, पता नहीं किस चीज की परेशानी, पूछो किस चीज की, बोले नहीं ये तो नहीं पता। मतलब आदमी परेशान है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, आदमी पूरा परेशान है पर उसको यही नहीं पता कि परेशान क्यों है। बताओ, ऐसे भी जीव रहते हैं इस दुनिया में। तो आप कम से कम आनंद से रहिए और सबको आनंदित करिए। आप सबके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना है। अब नवरात्रों का समय भी है, वैसे भी आप लोग लगे रहिए। यहाँ आपको इतना सुनने को मिलता है ना सुबह से शाम तक, मुझे पता है। और तुम भी इतने पक्के हो, 3-3 घंटा भी कोई सुना लेना एकदम एकदम बढ़िया। तो सुबह से चल ही रहा कार्यक्रम सब, अभी कल परसों भी चलेगा। तो ये प्रयास करो, एक जगह पर इतनी वैरायटी आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, और हर एक वैरायटी, जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल बढ़िया जलेबी, जलेबी के बाद खीर, खीर के बाद हलवा, हलवे के बाद फिर माल, ऐसा माला माल करके भेजते तुमको यहाँ पर। और नहीं तो एक बैठा होगा यहाँ मंच के सामने, सब फिर वही दिन भर उतना राधे राधे करके बैठे था, राधे राधे उठ के चले जाते हो फिर तुम। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को, करने को मिलता है। घर जाकर के करना, कहानियां बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं। प्रश्न पूछना चाह रहे थे कई सुबह। पूछ लो, चलो जी थोड़ी देर 10-20 मिनट प्रश्नों वाला काम कर लिया जाए। जड़ी बूटी, मैंने तो जड़ी बूटी को देने वाला भगवान की बात बता दी, अब तुम जड़ी बूटी में अटकी हुई है। हाँ बताओ, पूछ लो। समृद्धि कार्ड वाली बहन कहाँ है? हेमलता जी पूछ रही थी जी। हाँ। ओम प्रणाम स्वामी। ये कह रही हूँ कि समृद्धि कार्ड जो बना है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे बहनों को हम लोग बोलते हैं जोड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ से आप सामान लोगे तो आपको अलग अलग चीज़ में आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो जब जाते हैं तो वहाँ पर या तो समृद्धि कार्ड नहीं है, या है तो बोले दूसरे दिन आना। तो ये थोड़ी समस्या है आचार्य जी। उसमें और ना एक और प्रश्न है जी। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि दीपावली आ रहा है, त्योहार आ रहा है, तो उसमें कुछ बाहर से अपन मिठाई ना लेके हम सोन पापड़ी वगैरह जो लेते थे पहले 20-30, जैसे उस दीपावली में, वो आजकल नहीं मिल रहा है। बहन आपकी बात को मैं आगे पहुंचाता हूं
क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा उस व्यवस्था में डे टू डे में नहीं देखता हूँ, पर कार्ड के संदर्भ में जितने भी जो चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र में जो शिकायतें हों इस तरह की, आप बता दीजिएगा तो एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेशन के लिए लगा देना, ये हम कर देंगे और आपको इस बात से बड़ा अच्छा लगेगा। समृद्धि कार्ड से डिस्काउंट का तो आपको सबको पता है। आपको पता है कि अभी तक हम लोग लगभग 200 परिवारों को 5-5 लाख रुपए दे चुके हैं। ये जो उसमें स्वदेशी समृद्धि कार्ड के अंदर जो इंश्योरेंस है ना, वो एक बड़ा पार्ट है। मैंने देखा, वो कभी आपको कहें तो हम दिखा भी देंगे, हालांकि यूट्यूब में भी मैंने सारे वीडियो डाउनलोड करे हैं उसके ना, छोटे छोटे समृद्धि कार्ड के बेनिफिशियरियों की जो कहानियां हैं। बहुत सारे घरों में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे आसाम की बात मैं करूं तो एक को बेचारे की उसकी लड़की की शादी नहीं हुई थी, वो काम करता था, उसकी डेथ हो गई। उसके बेटे को जब वो 5 लाख रुपए मिले, उसको पूछा कि इसका क्या करेगा, बोला मैं अपने घर को ठीक करूंगा और मैं बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। जब वो बोलता है ना तो मैं अब तक भी उस दृश्य को देखता हूँ, आंखों में आंसू आ जाता है। फिर इसी तरह से एक बंगाल की था, इधर एनजीपी के न्यू जलपाईगुड़ी के साइड में इस तरफ, वो मुस्लिम परिवार था, तो वो उसकी माँ ने बना रखा था कार्ड। रोड में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। दोनों बेटियां, कि बेटा क्या करोगे, माँ कहती थी पढ़ करके तुमको बहुत बड़ा बनना है, यही कहती थी। कहते कहते लड़की रो करके कहती है अब हम बड़ा बन पाएंगे क्योंकि हमको ना पैसा मिल गया है। तो ये बहुत उन घरों में मैंने देखा है, इतना कारुणिक है। एक मैंने महाराष्ट्र का है, उसका वो भी मुस्लिम परिवार का, वो लड़का था, शादी हुई थी, उसकी पत्नी के पेट में बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, बच्चा हो गया। उसकी पत्नी कह रही है कि ये गया, अब मैं बच्चे को इसी पैसे से पढ़ा पाऊंगी, बड़ा कर पाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है आप लोगों के क्षेत्र में। उसको ना जो 5 लाख रुपए, क्योंकि आज भी देखो अभाव, गरीबी, मिडिल लेवल के लोगों के लिए एक बड़ा आधार है, तो हम उस चीज को भी ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। और हमको अच्छा लगता है, मैं तो जितने भी केस आते हैं तुरंत हम 1-2 महीने के अंदर ही उसका पता करा लेते हैं कि कोई गलत ना आए, और हम दे रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं उसको। तो बड़ा पार्ट ये है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सामान तो थोड़े बहुत डिस्काउंट में बाजार में भी मिल जाता है। बाजार में डिस्काउंट पे सामान मिल जाए, पर आपको इंश्योरेंस ऐसे नहीं मिलेगा। और आपके भगवान ना करे किसी के भी घर में कोई दुर्घटना हो, आप सोचो कि जिधर से आप लोग हो उसके आसपास में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उसके पास समृद्ध कार्ड है, तो आप जाकर के जब दिखता है ना कि 5 लाख पतंजलि से गया, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखो मेरी संस्था कहाँ। क्योंकि इसी भाव से हमने इसको शुरू किया था। ये बहुत जटिल काम था शुरू में। जैसे आप लोग भी आते थे, सब लोग कहते थे कि नहीं पूज्य स्वामी जी हम तो पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को कुछ अतिरिक्त कोई लाभ मिले, ये मिले। तो वो मैंने बहुत परिश्रम करके इस कार्ड का डिजाइन किया है। ये अपने आप में देखें तो देश का सबसे बड़ा ये लॉयल्टी प्रोग्राम है जो हम चला रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। और अभी तो हमने ये भी कर दिया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी पीएनबी के साथ मिलकर के शुरू कर दिया है। जैसे आप लोगों का यदि रेगुलर सर्विस वगैरह भी करते हैं, आपका पति घर में, जिनका बहुत ज़्यादा सैलरी होती है उनको तो क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिनका 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तो नहीं देते हैं। तो उसमें मज़ेदार बात यह है कि आप 40 दिन तक प्रयोग करो तो फ्री में हो जाता है, उसके बाद भी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप ऐसा रूटीन बना लो 40 दिन तक फोकट में पैसा प्रयोग करते रहो, तो वो बना सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग जो कहेंगे लिखवाए दे दे, तो वो हम क्रेडिट कार्ड वाला भी आपको दे करके कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम करते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। और भी समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अभी एक योजना मैंने और बनाई है कि उसके अंदर भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को लोन वगैरह भी जरूरत पड़ती है, तो हालांकि बैंक से थोड़ा सस्ता होता है। अभी हम लोगों ने एक एनबीएफसी बना लिया है, वो रजिस्टर्ड हो गया है, उसके ऊपर भी अब लोन की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, पर कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ज़रूरत है, बाजार में जाओ तो 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा ऐसा करते हैं सीधा सीधा सा, तो लगभग 14-15% में वो व्यवस्था हो जाती है। तो हम उस तरह से भी लोन के लिए भी आगे प्लानिंग कर रहे हैं, वो शुरू हो चुका है, वो भी हम अभी देना शुरू कर देंगे। तो ये भी काम हम सोच रहे हैं कि कम से कम पहले हमारे जो पहली जो प्राथमिकता है, जो हमारे जैसे जो काम कर रहे कर्मचारी होकर, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता है जो हमारी संस्थानों से जो आप लोग सब सेवा कर रहे हैं बहन भाई, उनके पारिवारिक जनों के लिए, उस तरह से हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक एक काम के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं,
तो उसमें भी हम जो बन पाएगा करेंगे। जी। गुरुजी ओम। मैं सागर से वंदना कटारे। मेरे समृद्धि कार्ड पतिदेव के नाम से बना हुआ था, कुछ समय इसमें सामान नहीं लिया है, उसका मोबाइल नंबर भी बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? बदल जाता है, स्टोर में जाकर बदल लो आप। क्या मैं जैसे मैं योगा क्लास चलाती हूँ 5 साल से कंटिन्यू, तो क्या उसमें उसकी वजह से क्लास उसमें कुछ और भी किफ़ायत रहता है, कुछ अलग से रहता है? नहीं, आप क्लास चलाते हो तो उसका बेनिफिट उसके अंदर अभी तो नहीं है, उसे प्लानिंग करें तो कर सकते, पर थोड़ा मॉनिटरिंग में थोड़ा कठिनाई होती है। यदि आप चाह रहे कोई जितने कक्षाएं चला रहे तो उसमें पॉइंट्स टाइप जुड़ जाए, ऐसे चाह रहे हो आप? जी भाई जी। हो सकता है, देख लेंगे उसको भी। और भाई जी मैं कही थी जैसे मेरे नाम से कार्ड नहीं है, पतिदेव के नाम से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो मैं क्योंकि एक कार्ड में आपको 7,000 रुपए तक में हमने 5 से 7% का छूट कर रखा, महीने में कर सकते हैं। ओम आचार्य जी, मैं भोपाल से मीता विधानी। कल स्वामी जी से मिली, आज मैं आपसे मिली, तो मुझे तो ये लग रहा है योग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मन तन में कोई टेंशन, कोई बुरे विचार, आप लोग इतने लाइट हैं, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, चाहे दीदी हैं चाहे परिवार है, तो ये खुशी इतनी अच्छी लग रही है कि एकदम आप लोगों में कोई टेंशन